हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग को ये इसकी परिभाषा क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर है तो उसकी पहचान क्या है, उसका जो है आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सिंपल सी एक परिभाषा ये है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आएगा, आदि शब्द आते हैं, उन्हें बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको ये बोलना है कि जिन जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि इस वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं कि ता है आ रहा है, तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू होम, ये इसका बन जाएगा, मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे होता कि वह स्कूल जाती है, तो वाक्य के अंत में क्या हो गया, ती है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो ता हूँ आ गया। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है आता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। आगे हमारा क्या है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको किस तरह से बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल वाक्य, इसका जो रूल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हो गया इसका परिवार, मतलब इसका रूल हो गया कि जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया कि आपको सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब बात यह है कि एस या एस का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये भी बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, एस या एस का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं। कि जब सब्जेक्ट जो है आपका, जब सब्जेक्ट आपका है ही सी इट होगा, ही सी इट होगा, या मतलब कि एक वचन होगा, ही सी इट जो है, या एक वचन सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। यानी कि जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो ही होगा, सी होगा, इट होगा, या कोई नाम होगा, तो आपको वर्ब के साथ एस या एस लगा देना है। सिंपल सी बात है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका जो सब्जेक्ट होगा वो एक वचन होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, या किसी का नाम होगा, तो आपको सब सिंपल सी बात है कि वर्ब में एस या एस का प्रयोग कर देना है बस। और उसी तरह अगर जैसे कि आप ये एग्जांपल से भी कुछ समझ सकते हैं आप, कि पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है कि राम क्रिकेट खेलता है, और इसको बनाया किस तरह है, राम प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्ले लिखा हुआ है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे प्ले के साथ एस लगा दिया गया, प्लेस बन गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा राम है वो एक नाम है, और नाम जो होता है वो सब जो होता है सब्जेक्ट वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, इसलिए वर्ब के साथ एस का यूज हो गया है बस। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है कि वे किताब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, वे का मतलब होता है दे। दे जो है बहुवचन की सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। दे के साथ यहाँ पे रीड लगा है। अगर यहाँ पे दे के जगह ही होता तो यहाँ पे रीड्स लगता, रीड के साथ एस लगता, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसके साथ एस या एस नहीं लगा है। तो ये बन गया हमारा दे रीड्स बुक्स, वे किताब पढ़ते हैं। मतलब कि अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है बस। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जब कभी नेगेटिव सेंटेंस हमको मिल जाए बनाने के लिए, उसको आपको किस तरह से बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों के अंत में नहीं जैसा शब्द आता है। जैसे कि इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और डू डज नॉट लगाना है। डू और डज कब लगाना है, सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा तो आपको डज लगा देना है, डज नॉट सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे बस। जैसे कि यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, डू डज का प्रयोग करना है, ही सी इट, यानी कि सब्जेक्ट आपका ही सी इट रहेगा, यानी सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगा दीजिएगा। और आई वी यू दे जो रहेगा, ये आपका बहुवचन सब्जेक्ट है, आई है, वी है,
यू है, दे है, ये सभी बहुवचन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है, बस सिंपल सी बात है। आगे हम लोग का एग्जाम्पल कुछ है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल आपका पहला ये एग्जाम्पल है कि वह गाना नहीं गाती है, तो यहाँ पे देखिए इसको बनाया गया है कि सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, कि वह गाना नहीं गाती है। वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हमारा एक क्वेश्चन था इसलिए डज नॉट लग गया। ठीक है, और उसके बाद गाना गाती है, तो गाना गाना का होता है सिंग, और गाने को बोलते हैं सॉन्ग। ठीक है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग बन गया। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम को बोलते हैं वी हमारा सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो डू नॉट लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो वी डू नॉट टेल अ लाई। बोलना का मतलब होता है टेल होता है, लाई मतलब झूठ होता है, कि वी डू नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो बस इस तरह से हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों में यस और नो जैसा क्वेश्चन आता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू डस को पहले कर दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, यानी कि डू डस को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू और डस का प्रयोग कब करना है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो डस को पहले कर दीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू को पहले कर दीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, आपको ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है, तो आपको डू को पहले कर देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डू, उसके बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब लगाना है, तो आपका बन जाएगा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, यू हमारा सब्जेक्ट था, बहुवचन था इसलिए डू लगा दिया हम लोगों ने, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। अगर यहाँ पे वह होता कि क्या हुआ खेलता है, तो यहाँ पे डज लगता, डज ही प्ले। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और आप क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है कि जब हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द से अगर जिन जिन वाक्यों में आता है तो उसे डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि इसका जो रूल होगा वो होगा डब्ल्यू एच वर्ड को पहले कर देंगे, यानी कि वेन, वाई, वेयर, ये सबको पहले कर देंगे, फिर डू डस को लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझिए कि वो कहाँ रहता है, जैसे कि इस वाले जो सेंटेंस में कहाँ जैसा शब्द आ गया है कि वो कहाँ रहता है, कहाँ को बोलते हैं वेयर। ठीक है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह क्या है, वह को बोलेंगे ही, यानी कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो लग जाएगा डज, वेयर डज ही, और उसके बाद रहना को बोलते हैं लीव, वेयर डज ही लीव, वे कहाँ रहता है। अगर ये होता ये होता अगर हमारा वाक्य कि तो मतलब कि वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे को बोलेंगे दे, तो दे हमारा बहुवचन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा होता वेयर डू दे लीव। ठीक है, वेयर डू दे लीव ऐसे होता। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इतनी सारी बात। तो और आगे से एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि अभ्यास के लिए आपको अगर और बेहतर तरीके से कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ आंसर के साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे पहला एग्जाम्पल ये है कि मेरी माँ खाना बनाती है। पहला एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हैं कि मेरी माँ खाना बनाती है, तो मेरी माँ का हो जाएगा माई मदर, और खाना बनाना को बोलते हैं कुक, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन था। उसके बाद हमें बनाना को क्या बोलते हैं, अरे मतलब खाना को क्या बोलते हैं, फूड। फूड मीन्स होता है भोजन या खाना, तो बन गया हमारा सेंटेंस माई मदर कुक्स फूड, मेरी माता जो है वो खाना बनाती हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम रोज शाम को टहलते हैं, हम जो है वो बहुवचन सब्जेक्ट है वी, और टहलना को बोलते हैं वॉक। ठीक है, वी वॉक, और उसके बाद हम टहलते हैं रोज शाम को, एवरी इवनिंग वी वॉक, हम टहलते हैं एवरी मॉर्निंग, हर शाम को। तीसरा एग्जांपल है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल अ लाई, ही नेवर टेल अ लाई, तो इस तरह से बन गया। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि ही डज नॉट टेल अ लाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, सेंटेंस बनाया है, ही नेवर टेल अ लाई। चौथा एग्जाम्पल है आपके सामने, क्या वे यहाँ काम करते हैं, क्या वे यहाँ काम करते हैं, तो डू दे वर्क दे वर्क हियर। जैसे कि यहाँ पे यहाँ शब्द आ गया है और क्या शब्द आ गया है, प्रश्नवाचक है, तो वे हमारा बहुवचन था तो हम लोगों ने डू को पहले कर दिया, डू दे वर्क हियर। बस समझ में आ गया होगी इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एग्जाम्पल है ये, और जैसे कि वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, वे हमारा बहुवचन है, वे को बोलते हैं दे,
और उसके बाद हमने गो लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद मार्केट को बोलेंगे, बाजार को बोलेंगे मार्केट, कि दे गो टू द मार्केट, वे बाजार जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि वो चाय नहीं पीता है, तो ही डज नॉट ड्रिंक टी, ही डज नॉट ड्रिंक टी, वह हमारा सब्जेक्ट है, ही है और सिंगुलर है तो इसलिए डज नॉट लगा है, ही डज नॉट ड्रिंक टी। तीसरा एग्जांपल है कि क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी, ठीक है, डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी, ठीक है, डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी। यहाँ पे डू क्यों लगा है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन है, इसलिए इसलिए यहाँ पे डू लगा हुआ है, ठीक है, डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलते हो। और चौथा एग्जांपल है कि आप कहाँ काम करते हैं, तो वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। आप हमारा क्या है, आप जो है वो बहुवचन सब्जेक्ट है तो लगेगा यू, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, ठीक है। आगे का एग्जांपल क्या है अगला वाला, कि सूरज पूर्व में उगता है, जो सूरज है वो पूर्व में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व में उगता है, ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गया होगा। और हम लोग क्या करते हैं कि इतना हम लोगों ने समझा कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।